Good morning students. Today we shall discuss about the properties of covalent bonds. कोवलेंट बॉन्ड्स, कल हमने कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था। कोवलेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं? वो बॉन्ड भाई जो क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, जबकि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को नहीं देते हैं भाई, सिर्फ शेयरिंग करते हैं। सबसे पहला टाइप आता है हमारे पास फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कैसी होती है भाई? नॉर्मली कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन गैस, गैसियस स्टेट में होते हैं भाई नॉर्मल कंपाउंड्स। जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, या O2 है, ऑक्सीजन है, ये किस स्टेट में मिलेंगे हमें? गैसियस स्टेट में। नेम ऑफ दैम, सम ऑफ दैम में बी लिक्विड, कुछ लिक्विड स्टेट में होते हैं जैसे Br2 है, एंड फ्यू में एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, कुछ सॉलिड स्टेट में होंगे जैसे आयोडीन है, फॉस्फोरस है और सल्फर है हमारे पास। इसके बाद आता है भाई ये सॉलिड स्टेट में होंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड्स हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं भाई। इसके बाद है भाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवलेंट कंपाउंड्स हैव यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? लो होते हैं। ओके, आगे है नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन में कोवलेंट कंपाउंड जनरली रिएक्ट इन मोलिकुलर फॉर्म। किस फॉर्म में रिएक्शन करते हैं भाई? मोलिकुलर फॉर्म में रिएक्शन करते हैं, ना कि एटॉमिक फॉर्म में। ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? कंप्लीटली डोनेट नहीं करते, ये सिर्फ शेयरिंग करते हैं भाई। इसके बाद है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होती है भाई? कोवलेंट कंपाउंड्स डिजोल्व इन ए कोवलेंट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर कोई भी मटेरियल है हमारा वो डिजोल्व होता है। जैसे शुगर के अंदर क्या डिजोल्व, शुगर को हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो शुगर क्या है? वाटर क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट है। वाटर क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट भाई। वाटर क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट। जबकि जो शुगर है वो क्या है हमारे पास? सोल्यूट। वो क्या है? सोल्यूट। इस तरह से सॉल्यूशन बनाते हैं भाई। ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है भाई? लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। इस प्रिंसिपल पे कोवलेंट बॉन्ड डिजोल्व होते हैं एक दूसरे के साथ। जो पोलर कोवलेंट है वो किसके अंदर? वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। जबकि जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर किस में डिजोल्व होंगे भाई? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। वहीं अगर हम टाइप्स की बात करेंगे आगे चल के, हम टाइप्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इन विच ईच एटम कंट्रीब्यूट्स वन इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या कहना चाहेगा भाई? शेयरिंग होगी दो एटम्स के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन इसका जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका जाएगा भाई। तो इस तरह से शेयरिंग होगी, इसको क्या कहेंगे? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम किससे दिखाते हैं भाई? बाई ए लाइन, रिप्रेजेंटेड बाई ए लाइन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में एक लाइन को दिखाएगा। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2 है, इसको कैसे दिखाया गया है? H-H से। इस तरह से कार्बन के बीच में सिंगल लाइन से। अगला है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर क्या कहेंगे? 2 पेयर्स बनेंगे भी इलेक्ट्रॉन्स के, 1 2, और इस अगर ये भी दूसरा एटम है तो यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो हर एक एटम से कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके अंदर? 2 कोवलेंट बॉन्ड्स। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? डबल लाइन से। ए डबल कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन बिटवीन 2 एटम्स। इसके बीच में कितनी लाइंस होते हैं? 2 लाइंस। 2 लाइंस से हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे बच्चों ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने पेयर्स? 3। अब तक हमने कितने पेयर थे? 1 और 2। अब एक एटम कितने कंट्रीब्यूट करेगा भाई? 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा एक एटम। तो इस तरह कैसा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा।
ए ट्रिपल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल लाइन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में ट्रिपल लाइन से हम इसको क्या करेंगे भाई, दर्शाएंगे भाई ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कोवलेंट बॉन्ड के, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम दिखाएंगे कैसे बनता है ये। एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही रहेगा। अब दो हाइड्रोजन के एटम है हमारे पास H और H, एक एटम इसका, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो कैसा बॉन्ड बना हमारे पास, सिंगल बॉन्ड। अगला है हमारे पास O2 का एग्जांपल है, हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है हमारा ऑक्सीजन, O के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे, फर्स्ट सेल में 2 और अगले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, K सेल में 2 और L सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने दिखाया है ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल के 6 और इस ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अगर ये शेयरिंग करेंगे, भाई शेयरिंग कैसे होगी ये देख लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए हैं हमने और 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे लिए हैं, 2 इससे 2 इससे, तो कैसे बॉन्ड बनाए इसने, डबल बॉन्ड बनाए। इस तरह से होती है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स की स्ट्रक्चर, इस तरह से हम इनको दिखाते हैं। एक अगला है N2 का है भाई हमारे पास, N2 मॉलिक्यूल्स, मतलब नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं हम, किसकी, नाइट्रोजन की भी। नाइट्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और अगर एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 7। फर्स्ट K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिखाए हैं 5, 1 2 3 4 5 दिखाए हैं आउटर मोस्ट सेल में, इसमें भी कितने दिखाए हमने, 5। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन 1 2 3 4 और 5, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए इसने, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं दोनों ने, 3 इसने, इस वाले ने, और 3 इधर से। तो इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में बॉन्ड कैसा बना, N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड बना भाई, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ तक करे हैं, कल करेंगे फिर हम एलोट्रोप्स, कल का टॉपिक है हमारा एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स के बाद बारे में पढ़ेंगे हम कल। जब तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम गूगल मीट से आप ले सकते हैं भाई।